जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं पंडित विशाल दुबे एस्ट्रोविडी न्यूज धरोहर में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ यहां पे उपस्थित हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्रिका के विषय में। डोनाल्ड ट्रंप कैसे बने डोनाल्ड ट्रंप, हम जानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद अमेरिका के प्रेसिडेंट कैसे बने। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप हमेशा विवादों में रहते हैं, क्यों उनका नाता विवादों से जुड़ा हुआ रहता है। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को जीतने और हारने के विषय में क्या कहती है डोनाल्ड ट्रंप की पत्रिका। साथ ही साथ हम जानेंगे क्या 2020 में पुनः डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट होंगे, क्या डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते भारत के दृष्टिकोण से अच्छे रहेंगे। इन सभी सवालों के जवाब आज हम न्यूज धरोहर के कार्यक्रम सितारे अच्छे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का बर्थ कहाँ हुआ था। 14 जून 1946 को मॉर्निंग में 10:54 को जमैका के न्यूयॉर्क में उनका बर्थ हुआ था। उनकी बर्थ के हिसाब से उनकी जो पत्रिका बन रही है वह सिंह लग्न की पत्रिका बन रही है और वृश्चिक राशि बन रही है। ज्येष्ठा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, जब भी सिंह लग्न की पत्रिका होती है तो हमारा शास्त्र कहता है कि सिंह लगने वाला जातक शेर के समान होता है। वह डेफिनेटली काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी उसमें होती है, काफ़ी सेंसिटिव नेचर का होता है, काफ़ी पराक्रमी भी होता है और काफ़ी साहसी भी होता है। दोस्तों, सिंह लग्न में ही मंगल उनके भाग्य के स्वामी स्वयं विराजमान है। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नरेंद्र मोदी की पत्रिका में भी यह योग था। भाग्य का स्वामी चंद्रमा लग्न में स्वयं चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बना रहा था। इनकी पत्रिका में मंगल का स्वयं लग्न में विराजमान होना पारस्परिक राजयोग है, जिसके कारण वह इतने सेंसिटिव नेचर के भी हैं, साथ ही साथ थोड़े से वो एरोगेंट नेचर के भी हैं। दूसरी चीज़ हम जानेंगे कि उनकी पत्रिका में बहुत से योग है, जिसके कारण वह इतने बड़े राष्ट्रपति के साथ साथ बिजनेसमैन और वर्ल्ड में फेमस व्यक्ति बने। विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति बनना कोई आसान बात नहीं होती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कैसे बने इतने बड़े बिजनेसमैन। देखिए दोस्तों, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए 10वें भाव का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान पत्रिका में रहता है। उनका लग्न का स्वामी सूर्य स्वयं 10वें भाव में सूर्य राहु के साथ निर्मित है। डेफिनेटली दोस्तों, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी वर्ग का होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनकी पत्रिका में कहीं ना कहीं दोस्तों गुरु का भी काफ़ी रोल है, क्योंकि सेकेंड हाउस में गुरु स्वयं विराजमान है, जिसके कारण उन्हें अपार धन संपदा का मालिक बनाया है। अब हम आगे चर्चा करेंगे क्या कहती है 2020 में होने वाले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की पत्रिका। देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेजेंट में जो महादशा चल रही है वह गुरु की महादशा चल रही है। क्योंकि गुरु की महादशा डोनाल्ड ट्रंप के लिए नो डाउट बहुत अच्छी है। अपार धन संपदा, ऐश्वर्य, लोकप्रियता के लिए गुरु की महादशा उनका पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रही है। परंतु दोस्तों, मेरे आकलन के अनुसार, मेरी कैलकुलेशन के अनुसार गुरु की महादशा में जो शनि का अंतर आ गया है, गुरु की महादशा में जो शनि का अंतर चल रहा है उनकी पत्रिका में, क्योंकि शनि उनके मार्गेज भी है, छठे भाव रोग ऋण शत्रु के स्वामी भी है, सप्तम भाव मारक भाव होता है पत्रिका में, उसके स्वामी भी है। शनि स्वयं 12वें भाव में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शनि का सपोर्ट ना मिलने के कारण, एज पर माई कैलकुलेशन, इस बार 2020 में जो आने वाले 3-4 तारीख को जो चुनाव का रिजल्ट आने वाला है नवंबर में, मुझे नहीं लगता है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप वापस से एज अ राष्ट्रपति अमेरिका के चुने जाएंगे। इसके साथ ही हम चर्चा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को बिजनेस में इतना लाभ क्यों हुआ। देखिए दोस्तों, उनकी पत्रिका में गुरु और मंगल का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पे गुरु की प्रेजेंस है, कहीं ना कहीं सूर्य की प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है। डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति काफ़ी बड़ा व्यापारिक होता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि उनका जो भी कारोबार है, मुझे लगता है कि मंगल जमीन, वाहन, भूमि से संबंधित कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान करता है, क्योंकि उनका भाग्य का स्वामी मंगल स्वयं लग्न में विराजमान है और उन्हें पूर्णतः 100% वह मदद कर रहा है। तो ऐसा जातक निश्चित तौर से जमीन से संबंधित कार्य, शुक्र उनका 12वां है जो करोड़पति योग बनाता है। शुक्र 12वां शुक्र काफ़ी अच्छा माना गया है, जो ऐश्वर्य का कारक भी है। तो होटल इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी उनका नाम, उनने पैसा भी काफ़ी कमाया होगा। अब रहा सवाल कि क्यों वह विवादों में इतने रहते हैं, उनका विवादों से इतना नाता क्यों रहता है। देखिए दोस्तों, लग्न स्वयं सूर्य है,
चूँकि सूर्य कार्य क्षेत्र में बैठा हुआ है तो डेफिनेटली अच्छे फल देता है, पर हमारा ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है जो ग्रह अच्छे फल देता है वह साथ ही साथ कुछ न कुछ बुरे फल भी देता है। उनकी पत्रिका में हमने जब पाया, डोनाल्ड ट्रंप की पत्रिका में, कि सूर्य का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन राहु के साथ 10वें भाव में बन रहा है, तो यह एक प्रकार का पितृदोष है जिसको हम नकार नहीं सकते। और जब भी हम किसी भी दोष की बात करते हैं तो वह दोष डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करवाता है। तो सूर्य कहीं ना कहीं लग्न होता है, डोनाल्ड ट्रंप स्वयं सूर्य है, कहीं ना कहीं राहु का उनसे कनेक्शन होना मतलब विवादों में पड़ना। इसके साथ ही साथ चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मनसो जात का कारण है कि चंद्रमा मन का कारक भी होता है। दोस्तों उनकी पत्रिका में 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा, चूँकि सिंह लग्न की पत्रिका है इसलिए चंद्रमा उनका मार्केस होकर उनके सुखेश भाव में केतु के साथ ग्रहण योग बना के बैठा हुआ है। इसीलिए उनका वाणी पे कभी संयम नहीं रहता है, मन पर कभी संयम नहीं रहता है, और वाणी और मन के द्वारा लिए गए डिसीजन के कारण ही वह हमेशा विवादों में पड़ते हैं। दोस्तों इसी के साथ में मंगल कहीं ना कहीं द्वेष का कारक भी है, मंगल पराक्रम भी है, मंगल संवेदनशीलता को भी दर्शाता है, तो इसीलिए उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विवादों का नाता हमेशा बना रहता है। 2020 में हम बात करेंगे क्या वह शनि की महादशा, अंतर्दशा और गुरु की महादशा में पुनः राष्ट्रपति बनेंगे। देखिए दोस्तों गुरु तो उनका फेवर कर रहा है 2020 में होने वाले चुनाव में, साथ ही साथ ट्रांजिट में भी हम देखेंगे तो राहु उनके कार्य क्षेत्र में बैठा हुआ है। राष्ट्रपति होने के साथ साथ, राजनेता होने के साथ साथ सूर्य और राहु का राजनीति में काफ़ी रोल रहता है, क्योंकि सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन राजनीति क्षेत्र के कारण कार्य क्षेत्र में ही बना हुआ है, जो एक अच्छा संकेत है। परंतु दोस्तों शनि की अंतर्दशा उन्हें बिल्कुल मैं कहूँगा बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। 12वां शनि जनता का सेवक, शनि सेवक होता है। 12वां शनि होने के कारण कहीं ना कहीं उन्हें इस बार सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा और वह जनता की सेवा पुनः आने वाले सालों में एज अ राष्ट्रपति नहीं कर पाएंगे यूएस में। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि 2020 के बाद भारत से उनके दृष्टिकोण, भारत की दृष्टिकोण से उनकी पत्रिका क्या कहती है। देखिए दोस्तों जब भी हम किसी भी रिलेशनशिप, पार्टनरशिप की बात करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति की हो, चाहे वो किसी बिजनेस की हो, चाहे वो किसी देश के आपसी सामंजस्यता के लिए हो, तो इसमें उस देश के लीडर का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। जब भी किसी देश के लीडर की चार्ट किसी और दूसरे देश के लीडर के चार्ट से कंपेटिबल होती है, जब भी वह बहुत अच्छे से कार्य आगे बढ़ा पाता है। जैसा मैंने आपने बताया कि कहीं ना कहीं मंगल हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिसकी हम बात कर रहे हैं का काफ़ी सपोर्टिव नेचर में है, काफ़ी अच्छा है। देश से संबंध, हमारे भारत देश से अच्छे संबंध होने का कारण भी यही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की पत्रिका में भी मंगल काफ़ी अच्छी अवस्था में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं माइनस, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में आपसी सामंजस्य बिठाने में काफ़ी लाभप्रद रही है। आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों इनके विरोधी तो नहीं कहेंगे, इनके अपोजिशन में जॉय बिडेन जो कैंडिडेट हैं डेमोक्रेसी पार्टी के यूएस में, उनका चार्ट क्या कह रहा है। क्योंकि ठीक है हमारे बिल क्लिंटन के चार्ट में तो शनि का कहीं ना कहीं ट्रांजिट, शनि का अंतर्दशा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या इनके अगेंस्ट में खड़े होने वाले जॉय बिडेन की पत्रिका इतना सपोर्ट कर रही है कि वह ट्रंप को कहीं ना कहीं परास्त कर पाएगी। मैंने जॉय बिडेन की पत्रिका का भी थोड़ा बहुत आकलन किया है, क्योंकि हमारे आज के टॉपिक में एक राष्ट्रपति कौन बनेगा 2020 में का भी उल्लेख हमने किया है, तो हमें जॉय बिडेन की पत्रिका का भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करना पड़ा। जॉय बिडेन की जो पत्रिका है वो सेजिटेरियन असेंडेंट है, धनु लग्न की पत्रिका। साथ ही साथ उनकी पत्रिका में जब हमने देखा तो उनकी पत्रिका में धनु लग्न के स्वामी गुरु होते हैं, जो स्वयं उच्च के होकर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, परंतु चलित में वह भाग्य भाव में चले गए हैं। तो गुरु का भाग्य में बैठना काफ़ी अच्छा दर्शाता है, और प्रेजेंट में उनकी महादशा भी गुरु की चल रही है दोस्तों। उनकी जो 2 अक्टूबर 2020 से गुरु में राहु का अंतर आ गया है, राहु उनका रोग ऋण शत्रु भाव में गोचर में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली वृषभ का राहु उन्हें कहीं ना कहीं कंपटीशन में विवादों से बचाएगा, कंपटीशन में जिताएगा। गुरु उनका प्रबल होने के कारण डेफिनेटली आई वुड से कि इस बार के राष्ट्रपति जॉय बिडेन बनेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय श्री महाकाल।